इस पूरे अभियान में हम लोग शहरों में नहीं जाते। आप लोग देख रहे हैं कि हम 2 साल से पैदल चल रहे हैं, लेकिन जिले के हेडक्वार्टर पर भी जहां तक हो सकता है हम लोग नहीं जाते। बहुत लोग ये भी कह रहा है भैया गांव में आप इतने दिन से चल रहे हैं, बिहार में माहौल नहीं बन रहा है, पटना में आकर बड़ा कार्यक्रम कीजिए। पटना में चर्चा नहीं चल रही। आप लोग सब पटना से आए हैं, ये मेरा शायद पहला या दूसरा कार्यक्रम है जहां पटना के स्थानीय लोगों से हम लोग मुखातिब हो रहे हैं। आपके जो सवाल हैं, सबसे पहले तो लोगों ने पूछा कि भाई आप पर भरोसा क्यों करें। बात तो ठीक है, हम 2 साल पैदल चले या 4 साल पैदल चले, बात अच्छी बोले या खराब बोले, सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न तो यही है कि आपको जनसुराज पर, प्रशांत किशोर पर भरोसा क्यों करना चाहिए। तो हम आपकी सारी विद्वता को सलाम करते हैं, लेकिन इसके बावजूद आपको बता रहे हैं कि इससे ज्यादा मूर्ख वाला कोई सवाल नहीं हो सकता। आप हमसे ये पूछ रहे हैं कि आप हमको धोखा दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा, और हम शकल से इतने बेवकूफ तो आपको नहीं दिख रहे हैं कि अगर हमको आपको धोखा देना है तो खड़ा होकर कहेंगे कि धोखा देंगे। ये क्या सवाल पूछ रहे हो भैया? अरे भैया आप पर भरोसा करें कि न करें? अरे भाई आपको भरोसा करने का मन हो कीजिए, न करने का मन हो मत कीजिए, लेकिन अगर आप हमसे पूछिएगा या हमारी जगह किसी से पूछिएगा, वो तो यही कहेगा कि हम धोखा नहीं करेंगे। जो हिंदी का शब्द है विश्वासघात, उसमें विश्वास पहले है, घात बाद में। बिना विश्वास के घात हो नहीं सकता। तो ये सवाल बेमानी है, लेकिन उत्तर तो मिलना चाहिए। अब जिसको जिसको ये उत्तर चाहिए कि भाई प्रशांत किशोर पर, जनसुराज पर भरोसा करे कि न करे, आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि बात तो हम झूठे बोलेंगे, अगर झूठ बोलना हो, विश्वास करने लायक हो तो भी, और अदरवाइज भी हम आपको यही बोलेंगे कि हम पर विश्वास कीजिए। तो क्या आपके पास कोई तरीका है इसको जांचने का कि इस आदमी पर, जनसुराज पर भरोसा करें कि न करें? बिल्कुल तरीका है। आपके घर में कोई बीमार पड़ता है, आपके जान पहचान में कोई बीमार पड़ गया, उसको लाइलाज बीमारी हो गई, डॉक्टर साहब इलाज करते हुए बताते हैं कि भैया आप कोई दवा नहीं बचा है, कोई दवा नहीं है जिससे इसका इलाज हो सकता, अब कोई होप नहीं बचा। फिर एक दिन अचानक से डॉक्टर साहब ने आपको बुलाया और ये कहा कि आपको बोले थे कोई दवा तो बचा नहीं है, लेकिन एक नया दवा आया है, लेकिन अभी ट्रायल में चल रहा है दवा। संभावना है कि अगर आप अनुमति दे दें, अगर आप चाहते हैं तो हम ये ट्राई करके देखते हैं। 50% संभावना है कि आपके घर के व्यक्ति की जो इलाज की स्थिति है वो बेहतर हो जाए, लेकिन ये भी संभव है कि दवा देने के बाद भी कोई फायदा ना हो। तो जितने लोग आप यहाँ प्रबुद्ध लोग, समझदार लोग, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, आपका निर्णय क्या होगा? एक दवा जो पहले से एक्सपायर है, जिसको आपको मालूम है कि इसका काम नहीं होने वाला, और दूसरी दवा है जिसमें शायद 50% संभावना है कि शायद इसका काम हो जाए। तो बिहार में जनसुराज पर आपको भरोसा करना है कि नहीं करना है, इसका उत्तर इसी में छिपा हुआ है। जो लोग पहले से यहाँ दौड़ चला रहे हैं, जो व्यवस्था बनी हुई है, वो सब पहले से एक्सपायर है। आप उसको देख लिए, जांच लिए, परख लिए, जान गए कि तो इससे तो सुधार होने वाला नहीं। ये हम नहीं कह रहे, ये बिहार के आंकड़े बता रहे हैं कि आपको, हमको, कई लोगों को लगता है कि लालू जी ने बिहार को बर्बाद कर दिया। कोई नीतीश को गाली दे रहा है, कोई कांग्रेस को दोषी बताता है, कोई मोदी जी को दोष दे रहा है। आंकड़ों को अगर आप देखिएगा दलगत राजनीति से, विचारधारा से ऊपर उठकर, तो आपको, हमको पता चलेगा कि 1990 में जब लालू जी मुख्यमंत्री बने, उस समय भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य था बिहार। 2004-05 में जब नीतीश बाबू मुख्यमंत्री बने, तो भी देश का सबसे गरीब, पिछड़ा, निरक्षर, भुखमरी वाला राज्य था बिहार। और आज 19 वर्ष के नीतीश कुमार के शासन के बाद आज भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है बिहार। इसका मतलब है कि जितना लोग बिहार चलाए, जिसमें हमारे जैसे लोग भी शामिल हैं 1-2 साल के लिए, हम लोग के सारे प्रयास के बावजूद
ये बिहार की जो बीमारी है वो दूर नहीं हुई। सब दवा करके आप देख लिए, आपने कांग्रेस को जिताया, उसके बाद लालू जी को बनाए, उनका सामाजिक न्याय भी देख लिया, नीतीश कुमार का न्याय सम विकास भी देख लिया, मोदी जी का भाषण भी सुन लिए, उनका भी जादू देख लिए, बिहार का दशा नहीं सुधरा। तो अब यहाँ आपके पास दो ही विकल्प है, या तो जो दवा फेल हो चुकी है, एक्सपायर हो चुकी है, उसी को खाते रहिए, या फिर कोई नई दवा आई है जिसका नाम है जन सुराज, जिसमें शायद 50% संभावना है कि कुछ सुधर जाए। तो अब तय आपको करना है कि 50% संभावना वाला दवा लेना है कि एक्सपायरी दवा खाना है। आगे से ये सवाल पूछने का मतलब नहीं है कि भैया आप पर भरोसा कैसे करें, तो भरोसा भैया हम पर नहीं करना है, भरोसा इस बात पर करना है कि यहाँ पर पहले से जो व्यवस्था है वो बिल्कुल एक्सपायर व्यवस्था है। जो व्यवस्था आएगी इससे बढ़िया ही आएगी, इससे खराब कुछ नहीं हो सकता। अब 28 से नीचे हम लोग कहाँ जाएंगे, 35 पर थोड़े ना जाएंगे, 28 को राज्य है, इससे ज्यादा खराब कुछ नहीं हो सकता। इसलिए जन सुराज की ओर आपको देखना चाहिए। किसी ने कहा कि भैया आपके नाम पर भरोसा है, जब आप जिम्मेवारी नहीं लेंगे तो इसका कौन जवाब नहीं लेगा कि कल जन सुराज आ गया, काम नहीं हुआ। तो उसी के साथ पीछे कोई खड़ा होकर कहा कि आप ही खाली दिख रहे हैं, दूसरा कोई दिख ही नहीं रहा। देखिए समाज, अगर आपने अपना जगह छोड़ दिया तो भी आदमी शिकायत कर रहा है कि हम तो आपको देख कर आए थे, आप काहे पीछे हट रहे हैं। बगल में बैठा हुआ आदमी कह रहा भैया खाली आप ही काहे दिख रहे हैं। ये देखिए अभी समाज की दुर्दशा, आप दाएं चलिए कि बाएं चलिए, किसी भी तरीके से आपको नहीं मानते। दोनों ही बात में दोनों सवाल तो जायज है। आपने कहा कि आप ही को इसके सामने रहना चाहिए। हम बिहार के एकमात्र अकेले काबिल आदमी नहीं है, हम बिहार के अकेले काबिल आदमी नहीं है, बिहार में सैकड़ों आदमी हमसे ज्यादा काबिल है। कभी कभी भाग्य है, समय है कि मुझे वो रास्ता, वो अपॉर्चुनिटी मिल गई तो हम आपको काबिल दिख रहे हैं। महात्मा गांधी जैसा बड़ा लीडर इस धरती पर, गांधी से बड़ा कोई लीडर पैदा नहीं हुआ। महात्मा गांधी जैसे लीडर अपने पूरे जीवन काल में कांग्रेस का अध्यक्ष सिर्फ एक ही बार रहे,